हेलो, आप लोगों का एडवर्ब की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडवर्ब वाले सेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। उनके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से उसको डील किया जा सकता है। ओके, तो चलिए एडवर्ब के टॉपिक को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग बना लेते हैं एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, नॉट एडवर्ब, इट इज एडवर्ब। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, एडवर्ब उच्चारण। ओके, एडवर्ब इसका टॉपिक है। अब एडवर्ब के बारे में समझते हैं कि एडवर्ब से हमें जानकारी किस चीज़ के बारे में मिलती है। इनके शब्दों को, मतलब इनमें जितने लेटर्स का यूज़ किया गया है उनको अगर समझें, यानी इस वर्ड्स को ही समझते हैं, यह वर्ड क्या लिखा हुआ है, तो एडवर्ब में आपको मिलता है एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। अब इस ऐड का मतलब आपको एडजेक्टिव वाले सेक्शन में बताया गया था कि ऐड से आता है, ADD ऐड, यानी कुछ न कुछ ऐड किया जाएगा। किसमें ऐड किया जाता है? वर्ब वाले सेक्शन में। यानी एडवर्ब जो है वो ऐड प्लस वर्ब दो सेक्शन से मिलके बना हुआ है। AD ऐड का मीनिंग आता है ऐड यानी जोड़ने से, और ये जोड़ने वाला काम किस में होता है? तो हम लोग वर्ब में इसको जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि जो भी वर्ब होते हैं उस वर्ब में जो इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है, चाहे वो जैसा भी इन्फॉर्मेशन हो, बस वो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं एडवर्ब। पिछले क्लास में आपको वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि वर्ब के टोटल आपके सामने 4 टाइप्स डिस्कशन किए गए थे। एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब और हैपनिंग वर्ब, ये 4 टाइप्स थे। ऑब्जर्व करते हैं, एडवर्ब का काम है वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करना। कौन कौन सा वर्ब? तो फर्स्ट वर्ब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एक्शन वर्ब, ACTION, एक्शन वर्ब। उसके बाद आते हैं पजेशन दिखाने वाला वर्ब, यानी कि पजेसिव वर्ब, POSSESSIVE, पजेसिव वर्ब। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हैपनिंग वर्ब, HAPPENING, हैपनिंग वर्ब। और लास्ट डिस्कशन में लाते हैं स्टेट बताने वाला वर्ब, जिसे हमने कहा था स्टेटिव वर्ब, STATIVE, स्टेटिव वर्ब। तो वर्ब के 4 सेक्शन से हैं। ओके, एक्शन वर्ब, पजेसिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब। एडवर्ब का काम है वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड करना। तो किस किस वर्ब में इंफॉर्मेशन ऐड करेगा? तो यह ऐड करने का काम एक्शन वर्ब में भी करेगा, पजेसिव वर्ब में भी करेगा, हैपनिंग वर्ब में भी करेगा और स्टेटिव वर्ब। इन 4 वर्ब्स में यह अपने इंफॉर्मेशन को ऐड करके, और जो ऐड करने वाला वर्ड रहेगा उसे एडवर्ब कह दिया जाएगा। अब इसमें हर एक सेक्शन को देखते हैं कि क्या एक्शन वर्ब का एडवर्ब हो सकता है, पजेसिव वर्ब का एडवर्ब हो सकता है, हैपनिंग वर्ब का एडवर्ब हो सकता है और स्टेटिव वर्ब का एडवर्ब हो सकता है। तो सबसे हम लोग एक एक एग्जांपल को पिक करते हैं। फर्स्ट आते हैं राधिका sings a song, राधिका sings a song। हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच, राधिका sings a song। तो राधिका नाउन, राधिका नाउन। क्यों यह नाउन होगा? हम लोग कह सकते हैं कि who sings a song, who sings a song, तो राधिका sings a song। और यहाँ जो सिंग्स वर्ब है, इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है, इस वर्ब का क्या है? सब्जेक्ट है। वह सब्जेक्ट बनने का काम कौन कर रहा है? राधिका। और सब्जेक्ट के प्लेस पे 2 ही वर्ड्स हो सकते हैं, एक नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन हो सकता है, यही 2 हो सकते हैं। तो यहाँ पर राधिका का पार्ट्स ऑफ स्पीच गया नाउन से लेकर। सिंग्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं तो सिंग्स वर्ब है। सिंग्स क्या कहलाएगा? वर्ब। राधिका नाउन, क्योंकि ये हु का रिप्लाई है और इस स्टेटमेंट में सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। सिंग्स वर्ब है। ए को हम लोग आर्टिकल भी कह के निकल जाते हैं और एडजेक्टिव भी। लेकिन फिर मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया हुआ है कि जब आप आर्टिकल कहते हैं तो माइंड में एक बात रन करता है कि आर्टिकल है तो नाउन होना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसे एडजेक्टिव ही कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन आर्टिकल कहने से एक माइंड में क्लिक बात आता है, एक लिंक आता है कि आर्टिकल का प्रेजेंस यानी नाउन होना ही है। तो सॉन्ग हो गया नाउन।
ओके। तो कहिएगा सर इसमें एड, तो आप कह सकते हैं कि इसमें एडवर्ब तो है ही नहीं, बिल्कुल एडवर्ब नहीं, अब ऐड किया जाएगा। राधिका सिंग्स अ सॉन्ग, राधिका सिंग्स अ सॉन्ग स्वीटली, राधिका सिंग्स अ सॉन्ग स्वीटली, सिंग्स, तो सिंग्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, सिंग्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंग्स। राधिका सिंग्स अ सॉन्ग हाउ, राधिका जो गीत गाती है वह हाउ किस प्रकार से गाती है, कैसे गाती है, राधिका सिंग्स अ सॉन्ग हाउ। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं स्वीटली, यह स्वीटली किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी सिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, राधिका सिंग्स अ सॉन्ग हाउ। तो ये जो स्वीटली है ये किस वर्ब के बारे में बता रहा है, यही जो सिंग्स जो एक्शन वर्ब है, सिंग्स कौन सा वर्ब है, एक्शन वर्ब है, इसी एक्शन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, यह स्वीटली। और वर्ब के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। कि स्वीटली जो है, स्वीटली कभी राधिका के बारे में या सॉन्ग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं सकता, तो स्वीटली इस एक्शन वर्ब सिंग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वर्ब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ स्वीटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच ना एडवर्ब। तो एक्शन वर्ब का ये एग्जाम्पल हो गया। एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है जो अक्सर फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ओके मोर नंबर में वो प्रेजेंस होते रहते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि राधिका रन्स, राधिका रन्स, यहाँ लिखा जा सकता है फास्ट, राधिका रन्स फास्ट। रन्स एक्शन वर्ब है, रन्स एक्शन वर्ब है, और इसी एक्शन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये फास्ट। कि राधिका रन्स, राधिका दौड़ती है, बट हाउ कैसे, तो फास्ट का सेंस है। तो यह फास्ट जो है इसी एक्शन वर्ब रन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, इसी वजह से फास्ट को भी हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा एडवर्ब। क्लिक हो गया। चलिए, तो ये रहा आपका एक्शन वर्ब से जुड़ा हुआ एग्जांपल्स। अब आते हैं पजेसिव वर्ब। सी हैज अ कार, सी हैज अ कार। अब यहां देखते हैं, सी प्रोनाउन, सी प्रोनाउन, हैज वर्ब, अ एडजेक्टिव या आर्टिकल, कार नाउन है। हो गया। अब ये जब स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को, सी हैज अ कार, उस लड़की के पास एक कार है, यानी उस कार पर अधिकार किसका है, सी का है, लड़की का है। तो यहां पर हैज जो है वर्ब तो है, लेकिन इसे हम लोग कहते हैं पजेसिव वर्ब, पजेसिव वर्ब, POSSESSIVE, पजेसिव वर्ब। सी हैज ए कार में हैज पजेसिव वर्ब है। अब इस पजेसिव वर्ब में एक इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड आ जाए तो उसे हम लोग कह देते हैं एडवर्ब। एग्जांपल देखते हैं, सी हैज नॉट, सी हैज नॉट अ कार, सी हैज नॉट अ कार। हैज वर्ब है, और यह नॉट जो है इसी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, हैज के बारे में, यानी पजेसिव वर्ब के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि सी है, जैसे वहाँ पर कहा गया उस स्टेटमेंट में मौजूद है, सी हैज़, उस लड़की के पास कुछ न कुछ है, अधिकार किसी चीज़ पर है, लेकिन नॉट कहता है सी हैज़ नॉट, नहीं, अधिकार नहीं है। तो नॉट जो है उस हैज़ में इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। तो नॉट का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या बनता है, एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। क्लिक हो गया। एक और एग्जांपल से देखते हैं, नंबर 3, नंबर 4, यू हैड अ बाइक, यू हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक थी। तो यहाँ पर हैड जो है वही पजेसिव वर्ब है, इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है। यू हैड नॉट, यू हैड नॉट अ बाइक, यू हैड नॉट अ बाइक। तो नॉट जो है इसी हैड में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वर्ब में, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है एडवर्ब। ये भी बना एडवर्ब, इसको नोट कर सकते हैं। 2 वर्ब हो चुके हैं, एक्शन वर्ब और पजेसिव वर्ब, सिर्फ हैपनिंग और स्टेटिव बचा हुआ है, नोट कीजिए।
चलिए आगे मूव करते हैं अब। चलिए हैपनिंग वर्ब किसी चीज के होने के बारे में डिस्कशन करता है। ओके, जैसे एग्जांपल लिया जा सकता है कि दैट वाज अ कार, दैट वाज अ कार। जो हो सकता है कहीं दूर आपको कोई दिखे और आप कह सकते हैं दैट वाज अ कार, कि वह क्या है, कार है। तो ये इंफॉर्मेशन आप उसके बारे में, होने के बारे में बता रहे हैं कि वह क्या है, कार है। तो दैट वाज अ कार में वाज हैपनिंग वर्ब में आता है। वाज हैपनिंग वर्ब, किसी चीज के होने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो वाज हो गया, हैपनिंग वर्ब हो गया। अब इसमें इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि दैट वाज नॉट अ कार, दैट वाज नॉट अ कार। वाज वर्ब है, जिसे आपको समझाया गया है कि हैपनिंग वर्ब है। नॉट इसी वाज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दैट वाज नॉट, जिसको आप कह रहे हैं कि दैट वाज अ कार, कोई कह रहा है कि दैट वाज नॉट अ कार, दैट वाज नॉट, यानी नॉट जो है इसी वर्ब के बारे में, हैपनिंग वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो इसे भी हम लोग कहते हैं एडवर्ब। कौन सा सेक्शन रखते हैं, एडवर्ब। तो ये हैपनिंग वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। अब देखते हैं एक स्टेटिव वर्ब के बारे में, नंबर 6। सी रिमेंबर्स, REMEMBERS, सी रिमेंबर्स मी, सी रिमेंबर्स मी, वह मुझे याद करती है। क्लिक। तो यहाँ रिमेंबर्स जो है, याद करना, ये स्टेट है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टेटिव वर्ब। रिमेंबर्स जो वर्ब है इसे क्या कहते हैं, स्टेटिव वर्ब के सेक्शन में इसे रखा गया। अब कोई एक ऐसा वर्ड आ जाए जो इस स्टेटिव वर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन अगर देना शुरू कर दे तो वो हो जाएगा एडवर्ब। क्लिक। तो चलिए एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। सी रिमेंबर्स मी डेली, सी रिमेंबर्स मी डेली। ओके, अब यहां देखते हैं रिमेंबर्स जो है वह स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब, रिमेंबर्स स्टेटिव वर्ब हुआ। और इसी स्टेटिव वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, यह डेली, कि वह मुझे याद करती है। व्हेन, कब मुझे याद करती है, डेली याद करती है। तो रिमेंबर्स स्टेटिव वर्ब है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि डेली, कि हाँ मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ, या वह मुझे रोज याद करता है। जैसे वो मुझे रोज मतलब नफरत करता है, या मुझे कभी कभी कॉल करने, मतलब ये एक तरह से स्टेटिव वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ये याद करता है। जैसे वो मुझसे प्यार करता है, तो कैसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। ओके, इटरनली प्यार करता है, ओके, हमेशा के लिए, तो वो हो सकता है। तो रिमेंबर्स यहाँ पर क्या है, स्टेटिव वर्ब है, और डेली इसका बनता है एडवर्ब। क्लिक। यानी यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि एडवर्ब जो है इस चारों वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, चाहे वो हैपनिंग हो, एक्शन हो, पजेसिव हो, या फिर स्टेटिव वर्ब कहा जा सकता है। क्लियर। और यहाँ पर जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको देना शुरू किया है, ओके, एक्शन वर्ब से, इसको आप बना सकते हैं पॉइंट 1, जहाँ से एक्शन वर्ब का मैंने एग्जांपल देना शुरू किया ना एडवर्ब में, उसे आप बना सकते हैं पॉइंट नंबर 1। अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2, एक एग्जांपल करवाया गया है आपको, सी रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट। इसमें रन्स को आपको कहा गया है कि एक्शन वर्ब, ए भी मैं लिख रहा हूं एक्शन वर्ब, और फास्ट इसी ए भी यानी एक्शन वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिस वजह से इसे कहा जाएगा एडवर्ब। क्या कहा जाएगा, एडवर्ब। अब इसी का एक अपडेटेड एग्जांपल देखते हैं कि सी रन्स वेरी फास्ट, सी रन्स वेरी फास्ट। अब फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले से एडवर्ब है, फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब। आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो वेरी है
ये रन्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, या सी के बारे में, या आप कहेंगे फास्ट के बारे में। वेरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, रन्स को लेकर या सी को लेकर या फास्ट को लेकर, इसके बारे में आप समझा पाएं तो देखते हैं। फास्ट रन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, सी के बारे में है, या वेरी के बारे में। तो वेरी जो है ये वेरी आप कह सकते हैं सी वेरी, रन्स वेरी नहीं, रन्स फास्ट हो सकता है। क्लिक हो गया। ये ना रन्स के बारे में इंफॉर्मेशन है ना सी के बारे में इंफॉर्मेशन। यह इंफॉर्मेशन है इस फास्ट को लेकर कि फास्ट में भी कितना फास्ट, ओके, हाउ मच का सेंस है, तो उसमें ऐड किया गया वेरी फास्ट। क्या ऐड किया गया, वेरी फास्ट। तो वेरी जो है ये जो पहले से फास्ट एडवर्ब है उस एडवर्ब के बारे में भी एक वर्ड आ रहा है जो एडवर्ब मतलब एडवर्ब वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ गया है जो एडवर्ब के बारे में ही खुद ब खुद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो एडवर्ब के बारे में जो शब्द इंफॉर्मेशन देता है उसे भी कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। यानी एडवर्ब अभी तक जो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, अब एक ऐसा वर्ड आ गया जो उस एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उस वर्ड को भी हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो यहां से 2 पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एडवर्ब जो वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन तो देगा ही देगा, साथ ही साथ वो एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने का वो काम करता है। क्लिक, नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट 3, चलिए एडवर्ब का सेक्शन पॉइंट नंबर 3 इसमें देखते हैं। चलिए, यू आर लेट, यू आर लेट, यू आर लेट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, you are foolish, you are foolish, he is handsome, he is handsome। चलिए हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम कीजिए। चलिए देखिए, चलिए अब यहां देखते हैं यू आर लेट। यू प्रोनाउन आर वर्ब, लेट यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, यानी प्रोनाउन के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको ऐड करता है उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, ये हुआ एडजेक्टिव। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसी में बदलाव कर लेते हैं। यू आर लेट, जिसका आगे यू आर लेट, तो यू आर कहा जा सकता है टू लेट। इस प्रकार के स्टेटमेंट बोलते हैं ना कि यू आर लेट के बाद क्या बोलते हैं, यू आर टू लेट। ओके, मतलब इतना लेट भी नहीं होना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है। ओके, तो यू आर टू लेट। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम
हो सकता है 9 o'clock को आपको 9 AM में स्टार्ट हो गया, लेकिन आप पहुंचते हैं 9:15 में, 9:15 में, तो आप कह सकते हैं यू आर वेरी लेट। ओके, आपके बारे में कहा जा सकता है यू आर वेरी लेट। लेकिन आप 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हुआ और आप 9:45 में पहुंच रहे हैं, 9:45 यानी 45 मिनट्स आपने डिले किया है, आपके बारे में कहा जाएगा यू आर टू लेट, यानी कहा यू आर टू लेट टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल, यानी आप इतना लेट हो चुके हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने नहीं दिया जा सकता है। 15 मिनट तक तो आपको हो सकता है कि शायद दे दे, लेकिन जब 45 मिनट हो गया, 45 मिनट, तो वो थोड़ा टू हो गया, टू मच हो गया। ओके, तो यू आर टू लेट। तो लेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, लेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और ये टू जो है इसी लेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और एडजेक्टिव के बारे में जो वर्ड इंफॉर्मेशन देगा उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसे भी क्या कहते हैं, एडवर्ब। यानी एडवर्ब का 3 काम आया, एक एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, एक एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, और एक और निकल के आता है कि वो खुद ब खुद एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने को तैयार रह सकता है। क्लिक। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें समझ लेना चाहिए कि एडवर्ब जो इंफॉर्मेशन ऐड करता है, एडवर्ब इंफॉर्मेशन ऐड करता है, ये वर्ब को भी लेकर ऐड करेगा, एडवर्ब को भी लेकर ये इंफॉर्मेशन ऐड करता है, और आगे बढ़ें तो एडजेक्टिव को लेकर भी यह इंफॉर्मेशन ऐड करता है। तो 2 हो गया एडवर्ब। आई एम सॉरी, तो आई किसके बारे में है, सॉरी प्रोनाउन के बारे में, यानी यह एडजेक्टिव है। अब इसी स्टेटमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो एक्सट्रीमली किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी सॉरी के बारे में है कि आई एम सॉरी, लेकिन उससे भी अगर एक लेवल आप आगे बढ़ना चाहें तो आप कह सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये सॉरी जो एडजेक्टिव है इसी के बारे में इंफॉर्मेशन कौन ऐड कर रहा है, यह एक्सट्रीमली। और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने वाला भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। आगे बढ़ते, यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, यू आर रैदर फुलिश, यू आर रैदर फुलिश, यू आर रैदर फुलिश का सेंस आता है। तो फुलिश एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें भी एक और इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड आ गया रैदर, कि यू आर रैदर फुलिश, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ के आप फुलिश हैं। ओके, तो यह रैदर भी एडवर्ब के सेक्शन में आ जाता है। फिर आगे थे ही इज हैंडसम, तो हैंडसम जो है इसी प्रोनाउन ही के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यह एडजेक्टिव कहलाएगा, एडजेक्टिव। इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है कि ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी हैंडसम। तो वेरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसी हैंडसम एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन है, और एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला वेरी भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और यहाँ पर एडवर्ब सेक्शन आपके कंप्लीट होते हैं। तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब 4 प्रकार के, एक्शन वर्ब, हैपनिंग वर्ब, पजेसिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब। चारों का एग्जांपल दिया गया आपको कि किस किस प्रकार से एक्शन वर्ब में वर्ड ऐड करता है, पजेसिव वर्ब में, हैपनिंग वर्ब में और स्टेटिव वर्ब में। ये पॉइंट फर्स्ट रहा। पॉइंट सेकंड में हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि एडवर्ब जो है वो एक अपने बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, यानी खुद एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने डिस्कस कर लिया है कि एडवर्ब जो है ये एडजेक्टिव के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने का यह काम करता है। और ये रहे आपके एडवर्ब के टोटल कॉन्सेप्ट्स जितने आपके लेवल के लिए हैं। क्लिक। आज के लिए यहीं पे क्लास रखते हैं। इसको सही से नोट्स बना लीजिएगा। हो सकता है मैं जल्दबाजी में मिटा देता हूं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, वरना वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आपके पास टाइम है, आप वीडियो पॉज करके रोक करके पूरा नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। ओके, कोई डाउट रहेगा तो हम लोग एज यूजुअल लेते रहेंगे। अपने सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच।